जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने श्रीमान हरीश जी के कमेंट के अनुसार श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सुपर इनकम प्लान की वीडियो आपके साथ एक शेयर की, जिसमें हमने इस प्लान की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ में इनकम बेनिफिट को भी बताया, मैच्योरिटी बेनिफिट को भी और डेथ बेनिफिट को भी। जिस वीडियो में बताया उसका थंबनेल आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इस वीडियो का लिंक हमने आपकी सुविधा के लिए आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आपका समय बचेगा। अपने प्रश्न और सुझावों के अनुसार वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि अगर आपके पास में श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का सुपर इनकम प्लान है और आप प्रीमियम पे करते करते रुक जाते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन होंगे। सबसे पहले, अगर आपने पॉलिसी के पहले 2 साल लगातार प्रीमियम पे कर लिया, उसके बाद नहीं प्रीमियम पे कर पा रहे हैं, तो आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। पहला होगा कि आप पॉलिसी को सरेंडर कर दें। अगर आपने 2 साल लगातार प्रीमियम पे कर लिया है तो सरेंडर कर सकते हैं, सरेंडर वैल्यू आपको मिल सकती है, जिसे प्लान में सरेंडर बेनिफिट कहा गया है। दूसरा है सरेंडर ना करें, पॉलिसी में पेड अप वैल्यू बेनिफिट्स के लिए चले जाएं, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को कह दीजिए कि पेड अप वैल्यू बेनिफिट लेने अब मैं आगे प्रीमियम नहीं पे कर पाऊंगा। तीसरा है कि आप लोन ले सकते हैं अपने सरेंडर वैल्यू के आधार पे। ठीक है जी, तीनों में से जो भी ऑप्शन आपको शूट करेगा वो आप ऑप्शन यूज कर पाएंगे। अभी के लिए हम समझते हैं श्रीराम लाइफ के सुपर इनकम प्लान के सरेंडर वैल्यू के बारे में। जो प्रीवियस वीडियो में हमने एग्जांपल लिया था उसी को हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, जिससे कि आप दोनों वीडियो कर देखें तो आप को रिलेट कर पाए। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 30 साल की है, 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो पॉलिसी टर्म होगा 45 साल का, क्योंकि 75 साल की आयु तक वो अंडर द कवर रहेंगे। इस वजह से सालाना 1 लाख रुपए का बेस प्रीमियम वो पे कर रहे हैं, तो उनका सम अशोर्ड हो जाएगा सालाना प्रीमियम का 10 गुना, यानी कि 10 लाख रुपए का। अब हम यहाँ पे मानते हैं कि श्रीमान ए ने लगातार पॉलिसी के 10 साल प्रीमियम पे कर लिया, अब वो पॉलिसी को सरेंडर करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, तो ऐसे में प्लान क्या कहता है हमें यहाँ पे समझना है। प्लान कहता है कि जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू होगी वो टोटल पेड प्रीमियम का एक परसेंटेज होगा, राइट, और उसमें से जितना भी सुपर इनकम बेनिफिट मिल चुका होगा बीमा धारक को वो माइनस कर दिया जाएगा। अब सुपर इनकम बेनिफिट कब से मिलना चालू होता है? प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद से। 10 साल में 10 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर लिया और जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर अप्लाई हो जाएगा वो हो जाएगा 94%, 94%, यानी कि जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू होगी वो 10 लाख रुपए का 94%, यानी कि 9,40,000 रुपए ये इनको श्रीमान जी को मिल जाएगी और पॉलिसी यहीं पे बंद हो जाएगी। अब सुपर इनकम बेनिफिट जो है वो प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद से मिलना चालू होता है, तो यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे टर्म्स जो है यहाँ पे हमारे गारंटेड सरेंडर वैल्यू में अप्लाई नहीं हो रही है, क्योंकि प्रीमियम पेमेंट टर्म से पहले ही यहाँ पे पॉलिसी को सरेंडर किया जा रहा है। और गारंटेड सरेंडर वैल्यू का कंपैरिजन स्पेशल सरेंडर वैल्यू से किया जाता है। दोनों में से जो भी ज्यादा होता है वही सरेंडर वैल्यू दी जाती है, और स्पेशल सरेंडर वैल्यू हमेशा से आपको कंपनी ही बता पाएगी। ठीक है, एग्जैक्टली उसकी जानकारी पॉलिसी ब्रोशर में भी नहीं मिलती है। बात आती है गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर की। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखी वीडियो को यहाँ से स्किप कर दें, आगे देखें। जिन्होंने नहीं देखा है वो समझें कि 30 साल की आयु है, 45 साल का हमारा पॉलिसी टर्म है, 15 साल का हमने प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है, 10 साल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, तो 94% का हमारा गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर इस टेबल से आया। और ये जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। तो श्रीमान जी ने देखा कि 10 साल प्रीमियम पे करने के बाद में अगर सरेंडर कर रहे हैं तो 9,40,000 रुपए का अमाउंट बैठ रहा है। तब इन्होंने कहा कंपनी को, ऐसा मान रहे हैं कि इनको पेड अप वैल्यू बेनिफिट ही चाहिए। सेम एग्जांपल को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं हम। अब इनको पेड अप वैल्यू बेनिफिट चाहिए तो प्रीमियम पेमेंट टर्म भी कंप्लीट होंगे, यानी कि पॉलिसी चलती रहेगी। तो ऐसे में इनकम बेनिफिट पीरियड हमें निकालना होगा। उसे निकालने के लिए 45 में से हम 15 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म घटा देंगे तो 30 साल का इनकम बेनिफिट पीरियड आ जाएगा। सेम चीज मानते हैं कि श्रीमान जी ने 10 साल प्रीमियम पे कर लिए, उसके बाद वो आगे प्रीमियम नहीं पे करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में टोटल पेड प्रीमियम हो गया 10 लाख रुपए का, क्योंकि सालाना प्रीमियम कितना पे कर रहे हैं? 1 लाख रुपए का। और टोटल प्रीमियम पेबल कितना होगा? 15 लाख रुपए का, क्योंकि सालाना 1 लाख की दर से 15 साल तक वो प्रीमियम पे करना चाह रहे थे। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे प्लान क्या कहता है? प्लान कहता है कि नॉर्मल कंडीशन में जो सुपर इनकम बेनिफिट है वो मासिक किस्तों में मिलता है प्रीमियम पेमेंट टर्म के कंप्लीट होने के बाद से पॉलिसी टर्म के एंड तक। ये जो सुपर इनकम बेनिफिट है इसे निकालने के लिए हम सालाना प्रीमियम में गुणा करते हैं सुपर इनकम बेनिफिट फैक्टर का, और उसमें हम अप्लाई कर देते हैं हायर प्रीमियम एडवांटेज, या कहें कि एडिशनल परसेंटेज फॉर हायर प्रीमियम्स, राइट। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा उनको ये चीज पता है। तो हमारे एग्जांपल के अनुसार सुपर इनकम बेनिफिट फैक्टर आया 11.42% और एडिशनल
हायर प्रीमियम बेनिफिट फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा या प्रीमियम फैक्टर आ जाएगा 107%। इसका टेबल हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया था, बाकी टेलीग्राम चैनल से भी आप ले सकते हैं। अब क्योंकि पॉलिसी में पूरे 15 साल प्रीमियम नहीं पे किया गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर पे किया जाता तो क्या होता, 1 लाख का हम 11.42% निकालते, फिर उसका 107% निकालते, तो 12,219 रुपए 40 पैसे हर महीने इनको मिलते रहते अगले 30 साल तक। ठीक है, लेकिन पॉलिसी हो गई है पेड अप पॉलिसी, तो यहाँ पे पेड अप सुपर इनकम बेनिफिट निकाले जाएंगे। पेड अप सुपर इनकम बेनिफिट निकालने के लिए टोटल प्रीमियम पेड को हम डिवाइड कर देंगे टोटल प्रीमियम पेबल से और उसका गुणा कर देंगे सुपर इनकम बेनिफिट में। तो 10 लाख का हमारा टोटल प्रीमियम पेड है और 15 लाख रुपए का टोटल प्रीमियम पेबल है, और जो सुपर इनकम बेनिफिट है वो 12,219 रुपए 40 पैसे का है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8,146 रुपए 27 पैसे इनको मिलते रहेंगे। कब तक मिलेंगे? आईबीपी का मतलब है इनकम बेनिफिट पीरियड कितना, 30 साल का। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 30 साल में हो गए 360 महीने, तो 8,146 रुपए 27 पैसे में आप गुणा कर देंगे 360 का, तो टोटल अमाउंट आ जाएगा 29,32,657 रुपए कुछ पैसे। राइट, तो ये इनको थ्रू आउट द इनकम पीरियड इतना इनको यहाँ पे इनकम बेनिफिट मिल जाएगा पेड अप वैल्यू के केस में। नॉर्मल सिनेरी में जो मेच्योरिटी बेनिफिट होता है वो सालाना प्रीमियम का 5 गुना होता है, तो उस हिसाब से 5 लाख रुपए और मेच्योरिटी पे मिलते हैं। लेकिन पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो गई है, और ऐसे में बीमा धारक अगर 75 साल की आयु तक सर्वाइव कर जाते हैं तो ऐसे में पेड अप मेच्योरिटी सम अश्योर्ड मिल जाता है। जो पेड अप गारंटेड मेच्योरिटी सम अश्योर्ड होता है उसे निकालने के लिए क्या करते हैं हम, टोटल प्रीमियम पेड को डिवाइड करते हैं टोटल प्रीमियम पेबल से, फिर उसका गुणा कर देते हैं मेच्योरिटी बेनिफिट से, जिसे यहाँ पे लिखा गया गारंटेड मेच्योरिटी सम अश्योर्ड, जो कि सालाना प्रीमियम का है 5 गुना। तो 10 लाख हमारा यहाँ पे प्रीमियम पेड है, 15 लाख हमारा यहाँ पे टोटल प्रीमियम पेबल है। 10 लाख को 15 से डिवाइड करा, 5 लाख में हमने कर दिया गुणा, तो हमारा यहाँ पे पेड अप गारंटेड मेच्योरिटी सम अश्योर्ड कह लीजिए या कहे कि पेड अप मेच्योरिटी बेनिफिट निकल के आ गया, जो कि 3,33,333 रुपए 33 पैसे के आसपास हुआ। तो इस तरीके से आपको पेड अप पॉलिसी के केस में इनकम बेनिफिट और मेच्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं। डेथ बेनिफिट आपको पता ही है कि डेथ बेनिफिट निकालने के लिए डेथ सम अश्योर्ड पता होना चाहिए। डेथ सम अश्योर्ड निकालने के लिए टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकालते हैं बेस प्रीमियम का, और जो सम अश्योर्ड होता है सालाना प्रीमियम का 10 गुना उससे कंपेरिजन करते हैं। दोनों में से जो भी ज्यादा होता है वही डेथ सम अश्योर्ड होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे मानते हैं कि श्रीमान ए की मृत्यु हो गई होगी। राइट, पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट होने के बाद तो प्लान क्या कहता है, पेड अप डेथ बेनिफिट मिलेंगे। पेड अप डेथ बेनिफिट निकालने के लिए अगेन वही किया जा रहा है कि टोटल प्रीमियम पेड को डिवाइड किया जा रहा है टोटल प्रीमियम पेबल से, और उसमें डेथ बेनिफिट का गुणा कर दिया जा रहा है। डेथ बेनिफिट क्या है, डेथ सम अश्योर्ड या फिर सरेंडर बेनिफिट। अब सरेंडर बेनिफिट तो हमने देख लिया 10 साल प्रीमियम पे किया, अगर गारंटेड सरेंडर वैल्यू वहां पे निकालें तो 9,40,000 रुपए का हमारा वो वैल्यू आ रहा है। राइट, उसी को हम यहाँ पे सरेंडर बेनिफिट कह रहे हैं इस प्लान में, और सालाना प्रीमियम का 10 गुना होता है 10 लाख, तो 10 लाख जो टोटल पेड प्रीमियम भी हुआ 10 साल में, तो उसका 105% निकालेंगे, 10,50,000 हुआ, दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो टोटल पेड प्रीमियम का 105% ही ज्यादा होगा, यही हो जाएगा यहाँ पे डेथ बेनिफिट। ठीक है, तो 10 लाख का टोटल पेड प्रीमियम है और टोटल पेबल प्रीमियम है 15 लाख। 10 लाख को 15 लाख से डिवाइड किया, उसमें 10.5 लाख रुपए का जो हमारा डेथ बेनिफिट है उससे गुणा कर दिया, तो ऐसे में 7 लाख रुपए का पेड अप डेथ बेनिफिट रहेगा। यानी कि पेड अप पॉलिसी के केस में भी 7 लाख का डेथ कवर तो रहेगा ही और इनकम बेनिफिट वगैरह मिलते ही रहेंगे। तो आप जान चुके हैं कि सरेंडर करने में फायदा है या पेड अप करने में फायदा है। दोनों में से एग्जाम्पल के थ्रू जो भी आपको ठीक लगा वो आप चुन पाएंगे आप, ऐसा मैं आशा करता हूँ। फ्री लुकअप पीरियड 15 दिन का होता है, रिवाइवल पीरियड 5 साल का है, जो कि आपके लास्ट अनपेड प्रीमियम के ड्यू डेट से चालू होता है। इस पे 8% का इंटरेस्ट रेट लगता है अगर आप पॉलिसी को रिवाइव कराते हैं, जिसे आप लेट फी भी कहते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान अगर सरेंडर करेंगे तो सरेंडर वैल्यू का 80% तक लोन मिल सकता है। प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद में सरेंडर वैल्यू का 60% तक लोन मिल सकता है, जिसपे 9% की दर से सालाना ब्याज लगेगा। ब्याज दर फिक्स नहीं होती है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। ठीक है जी, अगर आपने पहले वाली वीडियो और ये वीडियो देख ली तो प्लान के बारे में आप बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आपको आसानी रहेगी अपना निर्णय लेने में। बाकी अभी भी कोई सुझाव है आपका, आपको कोई प्रश्न है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। और टेलीग्राम चैनल से आप प्लीज PDF लेके जरूर पढ़ लीजिएगा। और भाई